हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल होमवर्क स्टडी 4.4 में फिर से एक नए वीडियो के साथ। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आप लोग लाभ और हानि के चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं। यदि आप लोगों को लाभ और हानि बिल्कुल भी नहीं आता है तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप लोगों को इस वीडियो में पूरा जीरो लेवल से सिखाया जाएगा कि कैसे लाभ को निकाला जाता है, कैसे हानि को निकाला जाता है, और कब पता चलता है कि लाभ ही हुआ है या फिर कब पता चलता है कि हानि हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं प्यारे बच्चों कि क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। देखिए बच्चों, सबसे पहले लिखा हुआ है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, पहले आप लोग ये समझिए। देखिए, क्रय मूल्य का मतलब होता है कि जब किसी कीमत पर कोई वस्तु को खरीदा जाता है तो उसे क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे कि हम लोग कोई सामान खरीदने जाते हैं, जितने रुपए में खरीदते हैं उसी को क्रय मूल्य कहा जाता है। यानी क्रय मूल्य का मतलब होता है कोई वस्तु को खरीदना। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि हम कोई चीज को खरीद रहे हैं तो उसको क्रय मूल्य कहा जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य किसे कहते हैं? जब किसी कीमत पर कोई वस्तु को बेचा जाता है तो उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। यानी कि हम लोग कोई वस्तु को बेचेंगे तो उसको विक्रय मूल्य कहेंगे। यानी सीधा सीधा हम लोग ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु को बेचना विक्रय मूल्य कहलाता है और किसी वस्तु को खरीदना क्रय मूल्य। जब भी हम लोग कोई वस्तु को खरीदेंगे तो उसको क्रय मूल्य कहेंगे, यदि कोई वस्तु को बेचेंगे तो उसको विक्रय मूल्य कहेंगे। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन को लगाते हैं जिससे कि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। तो कब लाभ होता है और कब हानि होता है, सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए। यदि मान लीजिए ये कलम जो है इसको हम खरीदे हैं 5 रुपए में। यदि हम लोग इस कलम को 5 रुपए में खरीद करके 2 रुपए में बेच देंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों? हानि होगा। जितने का खरीदेंगे अगर उससे कम रेट में हम लोग बेचेंगे तो क्या होगा? हानि होगा। और यही कलम यदि हम लोग 7 रुपए में खरीद करके 10 रुपए में बेच दें, 7 रुपए में खरीद रहे हैं तो 10 रुपए में बेच रहे हैं, यानी ज्यादा रेट पर बेच रहे हैं। जब कोई वस्तु को जितने में खरीदे रहते हैं उससे ज्यादा रेट में बेचते हैं प्यारे बच्चों, तब क्या होता है? लाभ होता है। तो इस प्रकार से लाभ और हानि को आप लोगों को पहचानना है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि क्रय मूल्य 50 रुपए, विक्रय मूल्य 80 रुपए दिया गया है। तो इसमें हम लोगों को ये ज्ञात करना है कि लाभ हुआ है अथवा हानि। अब आप लोग बताइए, क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदना। यानी कोई वस्तु को 50 रुपए में खरीदा गया है, और विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचना। 80 रुपए में बेच दिया गया है। 50 रुपए में खरीदे हैं, 80 रुपए में बेच रहे हैं, क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, क्योंकि जितने में खरीदे थे उससे ज्यादा रेट में बेचा जा रहा है। तो यहाँ पर लाभ बराबर सूत्र होता है प्यारे बच्चों, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ पर जो लाभ हुआ है तो हम लोग लाभ का सूत्र लगाएंगे। तो लाभ बराबर सूत्र होता है, देखिए लाभ बराबर होता है प्यारे बच्चों विक्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य, ये होता है लाभ बराबर सूत्र। ठीक है। अब आप लोग देखिए, यहाँ पे पहले क्या है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? 80 रुपए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 80। अब माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा दीजिए। अब क्या है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब खरीदना। कितने को खरीदा गया था? 50 रुपए को। इसको यहाँ पर लिख लीजिए। अब इन दोनों को क्या करना है? घटा देना है। देखिए, जीरो में से जीरो घटाएंगे तो जीरो ही बचेगा। अब यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों? 8 है। 8 में से हम लोग 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा। कितने रुपए का लाभ हुआ है? 30 रुपए का। तो यही क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? क्रय का मतलब खरीदना होता है, विक्रय का मतलब बेचना होता है। जितने में खरीदें यदि उससे ज्यादा रेट पर बेचें तो लाभ होता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं।
यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 लिखा गया है, विक्रय मूल्य 800 रुपए। विक्रय मूल्य का मतलब बेचना, तो 800 रुपए में बेचा जा रहा है और क्रय मूल्य दिया है 650। 650 रुपए क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य का मतलब खरीदना। अब आप लोग बताइए, 650 रुपए में खरीद करके 800 रुपए में बेचा जा रहा है, तो लाभ हो रहा है कि हानि? देखिए, 650 रुपए में खरीदे हैं और 800 में बेच दे रहे हैं, यानी ज्यादा रेट पर बेच रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है प्यारे बच्चों? लाभ हो रहा है। जब भी खरीद रेट से ज्यादा में बेचा जाए तो लाभ होता है। यहाँ पर भी लाभ बराबर फार्मूला लगा दीजिए। लाभ बराबर सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों? आप लोग लिख लीजिए। विक्रय मूल्य, लाभ बराबर फार्मूला होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, माइनस का क्रय मूल्य होता है। अब यहाँ देखिए आप लोग, विक्रय मूल्य कितना दिया है प्यारे बच्चों? 800। तो हम लोग लिखेंगे विक्रय मूल्य 800 रुपए माइनस क्रय मूल्य कितना है, यहाँ देखिए 650 रुपए। तो हम लोग क्रय मूल्य लिखेंगे 650 रुपए। अब इन दोनों को क्या करना है प्यारे बच्चों? घटा लेना है। यहाँ पर आप लोग लिख करके भी घटा सकते हैं। 800 में कितना घटाना है? 650 रुपए। तो हम लोग घटाएंगे। देखिए यहाँ पर जीरो में से जीरो जाएगा, जीरो ही बचेगा। यहाँ जीरो है, यहाँ 5, जीरो में से 5 नहीं घटेगा, बगल से एक हासिल ले लीजिए। जब यहाँ पे हम लोग हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। 10 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों? 5 बचेगा। अब यहाँ से तो हम लोग यहाँ एक उधार ले लिए थे, यहाँ कितना बचा हुआ है? 7। 7 में से 6 घटाएंगे प्यारे बच्चों, कितना बचेगा? 1। घटाने पर कितना आएगा? 150 रुपए। तो बताइए कितने रुपए का लाभ हुआ? 150 रुपए का लाभ हुआ है। चलिए ठीक इसी प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को भी लगाइए। प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को रोक करके क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करिए, उसके बाद जो है क्वेश्चन को देख करके लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है, विक्रय मूल्य बराबर 250 रुपए। विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? आप लोग जानते हैं, विक्रय का मतलब बेचना होता है। 250 रुपए में बेच रहा है और खरीदा गया कितने में है? 275। अब आप लोग बताइए, 275 रुपए में खरीदे हैं और 250 रुपए यानी 250 रुपए में बेच रहे हैं, तो लाभ हुआ या फिर हानि हुआ? देखिए, 275 में खरीदे हैं और 250 में बेच रहे हैं। खरीद रेट प्यारे बच्चों ज्यादा है, बेच रहे हैं कम में। ज्यादा रुपए में खरीद करके कम रुपए में बेच रहे हैं, इसका मतलब हानि हुआ है। तो यहाँ पर हानि बराबर फार्मूला लगा दीजिए। हानि बराबर फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? हानि बराबर फार्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर लिखेंगे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, माइनस में विक्रय मूल्य। देखिए, क्रय मूल्य कितना दिया है? 275 रुपए। क्रय मूल्य लिख लीजिए 275 रुपए माइनस विक्रय मूल्य कितना है प्यारे बच्चों? 250 रुपए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 250 रुपए। घटा दीजिए दोनों को, कितना आएगा? देखिए आप लोग घटाइए, यहाँ पर लिख करके आप लोग घटा सकते हैं। 275 में से कितना घटाना है प्यारे बच्चों? 250 रुपए। इसको घटाइए। देखिए, 5 में से 0 घटाएंगे 5 बचेगा। 7 में से 5 को घटाएंगे तो 2 बचेगा। 2 में से 2 घटाएंगे कुछ भी नहीं बचेगा। कितना बचा है? 25 रुपए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 25 रुपए। कितने रुपए का हानि हुआ प्यारे बच्चों? 25 रुपए। आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा है ना? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। तो आप लोग समझ गए हानि कैसे हुआ प्यारे बच्चों? 275 रुपए में खरीदे हैं, उससे कम रुपए में बेच रहे हैं, इसका मतलब हानि हो गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है कि विक्रय मूल्य 375 रुपए, क्रय मूल्य 425 रुपए। तो विक्रय का मतलब होता है बेचना,
यानी कि 375 रुपए में बेचा जा रहा है। और क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदना, 425 रुपए में खरीदे हैं। अब आप लोग बताइए, 425 रुपए में खरीद करके 375 रुपए में बेच रहे हैं। अब देखिए, खरीदे थे 425 रुपए में और बेच रहे हैं 375 रुपए में। जितने का खरीदे थे उससे कम रेट में बेचा जा रहा है प्यारे बच्चों। जितने के हम लोग खरीदे रहेंगे उससे कम रेट में बेचेंगे तो हमेशा हानि होगी, ठीक है। तो यहाँ हम लोग फार्मूला लगाएंगे हानि बराबर। तो हानि बराबर सूत्र क्या होता है, अभी अभी आप लोग क्वेश्चन नंबर सी इसी प्रकार से लगाए थे। हानि बराबर सूत्र होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य, माइनस का विक्रय मूल्य, ये सूत्र होता है। प्यारे बच्चों, आप लोग सूत्र जरूर याद कर लीजिए, इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए। अब आप लोग बताइए, देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है, 425। 425 रुपए में खरीदे हैं और माइनस कितने में बेचा जा रहा है, 375 रुपए में। 375 रुपए में बेच रहे हैं। अब इन दोनों को आपस में घटा दीजिए। देखिए, 425 में से हम लोग घटाएंगे 375 को, तो घटाइए इसको। देखिए, 5 में से 5 को घटाएंगे कितना आएगा, 0 आएगा। उसके बाद क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे है 2 और यहाँ पे 7। 2 में से 7 तो घटेगा नहीं, एक हासिल यहाँ ले लीजिए तो हो जाएगा 12। 12 में से 7 को घटाएंगे तो बचेगा 5। और यहाँ कितना बचा है, 3, क्योंकि इसमें से तो एक हासिल यहाँ ले लिया गया। 3 में से 3 घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। कितने रुपए का हानि हो रहा है, 50 रुपए की हानि हुई है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर। अब देखिए, बिल्कुल इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर ई है। आप लोग इस क्वेश्चन को वीडियो को रोक करके हल कीजिए और आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, ठीक है प्यारे बच्चों। आप लोग कोशिश जरूर किया करें, क्योंकि आप लोग कोशिश नहीं करेंगे तो कहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन आएगा। जब तक आप लोग क्वेश्चन लगाओगे नहीं तब तक कैसे क्वेश्चन आएगा, आप लोग खुद सोचिए। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए, क्रय मूल्य दिया है 40 रुपए। कितने का खरीदा गया है, क्रय मीन्स खरीदना होता है। 40 रुपए 50 पैसे में खरीदा गया है और बेचा जा रहा है प्यारे बच्चों, विक्रय मूल्य है 35 रुपए। अब आप लोग बताइए, 40 रुपए में यदि आप खरीदे हैं कोई सामान को, 35 रुपए में बेचेंगे तो आप लोगों का क्या होगा, हानि होगा। क्योंकि यदि हम लोग कोई भी वस्तु को जितने में खरीदे रहेंगे उससे कम रेट में बेचेंगे तो क्या होगा, हानि होगा। यहाँ पर भी हानि हो रहा है। तो लिखिए, हानि बराबर सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य, ये क्या होगा, हानि बराबर सूत्र। प्यारे बच्चों, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, सवाल समझ में आ रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद पार्ट 2 आएगा जिसमें आप लोगों को थोड़ा इससे ऊंचे लेवल के सवाल बताए जाएंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, क्रय मूल्य है प्यारे बच्चों 40 रुपए और 50 पैसा। 40 रुपए 50 पैसा क्रय मूल्य है, माइनस विक्रय मूल्य है 35 रुपए, 35.00। यदि आप लोगों को दशमलव का जोड़ घटाना नहीं आता है प्यारे बच्चों, तो उस वीडियो को भी मैं अपलोड किया हूँ, आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को भी जरूर देखें। अब देखिए, यहाँ पर क्या है, 40 रुपए 50 पैसा में हम लोगों को 35 रुपए घटाना है। तो इसको कैसे घटाया जाता है यहाँ पर समझिए, यहाँ आप लोगों को घटाना सिखा दे रहे हैं। यहाँ पर 40 रुपए और 50 पैसा है, तो आप लोगों को क्या करना है, पॉइंट के सामने प्यारे बच्चों पॉइंट को लगा दिया जाता है। अब पॉइंट के इधर वाली संख्या को इधर लिखेंगे, उधर वाली संख्या को उधर साइड लिखेंगे। देखिए, पॉइंट के इधर साइड में कितना है, 35 है, इसको लिख लीजिए 35। अब देखिए, पॉइंट के उधर साइड में डबल जीरो है, इसको ऐसे लिख लीजिए। अब इसको क्या करना है, घटा देना है, घटाइए आप लोग। देखिए, जीरो में से जीरो जाएगा जीरो,
5 में से 0 जाएगा 5 ही बचेगा। पॉइंट के सामने पॉइंट लगा दीजिए। यहाँ पे 0 है, 0 में से 5 को घटाएंगे तो घटेगा नहीं। एक हासिल ले लीजिए, कितना हो जाएगा 10। 10 में से 5 को घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 5। और उसके बाद यहाँ बचा हुआ है 3। 3 में से 3 घटाएंगे कुछ भी नहीं बचेगा। तो कितना बचा प्यारे बच्चों? 5 रुपए 50 पैसा। 5 रुपए 50 पैसा इसका जो है क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। देखिए, 40 रुपए में खरीद कर 35 रुपए में बेच रहे हैं तो 5 रुपए 50 पैसे की हानि हो रही है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है प्यारे बच्चों, तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जिससे कि आप लोगों का सपोर्ट मुझको मिले और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो को लाता रहूं। और आप लोग चैनल पर हमारे नए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।